भागलपुर के डीएम सुब्रत सैन ने समीक्षा भवन में मासिक प्रेस ब्रीफिंग किया। बड़े ही सख्त लहजे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही को लेकर तल्ख दिखे। लक्ष्य के अनुरूप धान खरीदी की आधी प्राप्ति नहीं होना, समय पर अंचल कार्यालयों में जमीन का म्यूटेशन नहीं करना, जल नल योजना के लेट लतीफी के मामले को लेकर अधिकारी और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई की बात कही। डीएम सुब्रत सैन ने कहा, कई कार्यों की प्रगति कोरोना की वजह से विलंबित हुई है। बावजूद इसके द्रुत गति को बनाए रखते हुए फरवरी माह तक लक्ष्य की प्राप्ति रखी गई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीएम ने बताया कि अब तक कोरोना का टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है, लेकिन आगे सरकारी कर्मियों आउट फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी टीका लेना अनिवार्य किया जा रहा है। फरवरी माह में जिले के प्रमुख कार्यों में सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल में मुआवजे का मसला, NH 80 की मरम्मती और विक्रमशिला सेतु के समांतर पुल के भू अर्जन के मसले का समाधान होना। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सैन ने बताया कि कहलगांव के सीओ और जगदीशपुर के पूर्व सीओ समेत कई प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारी को शो कोच करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई है। जल जीवन हरियाली में भागलपुर को 5वें पायदान पर लाने का लक्ष्य है और जल नल योजना की नई तरीके से मॉनिटरिंग करने की बात भी बताई गई। साथ ही डीएम ने कहा कि अब ग्रामीण स्तर पर सोलर स्ट्रीट लगाने का भी काम शुरू किया जा रहा है। वहीं फरवरी माह की शुरुआत से ही इंटर का इम्तिहान और कई तरह की परीक्षाओं की संभावना है। उस बाबत कोरोना काल में दंडाधिकारी और व्यवस्था की दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। जो 7 निश्चय के तहत नल जल योजना है, उसमें भी तेजी से काम चल रहा है। कुछ जो वार्ड छूटे हुए हैं, उसमें हम लोग का पूरा प्रयास है कि फरवरी के अंत तक उसको हम लोग खत्म करा दें। और नल जल योजना की मॉनिटरिंग के लिए जो पंचायत स्तर पर जो पंचायती राज विभाग से जो योजनाएं की गई हैं, उसमें IoT डिवाइस लगाना है। IoT डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो रियल टाइम बेसिस पे ये बता सकता है कि उस स्कीम से लोगों को पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। उसका डैशबोर्ड जिला स्तर पे लगेगा। उसका टेंडर पहले ही हो गया था, तो वेंडर ने लगभग मेरे ख्याल से 150 के लगभग स्कीम में जो वार्डों में ये डिवाइस लगाया है। और उसकी जैसे ही ये काम पूरा होगा, हम लोग एक एक वार्ड की यहाँ से मॉनिटरिंग कर सकेंगे कि किस कारण से पानी का सप्लाई बंद है या पानी का सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हम लोग की उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में ये IoT डिवाइस वाला काम हम लोग इसको कंप्लीट करा देंगे। कोरोना से संबंधित जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जो टीकाकरण होना है, नहीं हुआ है। आवंटन की मांग भी हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से किया है। इसके अतिरिक्त जो कोविड से जिनकी डेथ होती है, कोरोना पॉजिटिव जो भी व्यक्ति जिनकी डेथ होती है, तो उनको 4 लाख रुपया मिलता है। तो ऐसे कई मामलों में भी हम लोग को राशि प्राप्त हुई थी मुख्यमंत्री राहत कोष से, तो वो भी राशि का हम लोगों ने भुगतान किया है। तो हम लोगों की ये प्राथमिकता है कि जो भी प्राकृतिक आपदा से या जो सामूहिक दुर्घटना होती है, दोनों में 4 लाख रुपये का मिलता है। तो वो ऐसी अगर दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना होती है, तो जिनकी डेथ हुई है उनके निकटतम परिजनों को हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर हम लोग अनुग्रह अनुदान की राशि उपलब्ध करा दें। आवंटन की स्थिति को देखते हुए ये व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करा दें। म्यूटेशन के मामले जो पेंडिंग मामले हैं, वो हम लोगों का अगला टारगेट है। म्यूटेशन के मामलों को हम लोग फरवरी के अंत तक कि कोई भी काल बाधित मामला न बचे, मतलब एक्सपायर्ड एप्लीकेशन न बचे, ये हम लोगों का अगले महीने का प्रयास रहेगा। तो इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जहां भी इसमें समस्या हम लोग देख रहे हैं, तो संबंधित अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी पूछा जा रहा है। कई अंचल अधिकारियों पे हम लोगों ने फाइन भी लगाया है। कुछ पे अन्य जो है विभागीय कार्रवाई भी हम लोग शुरू करेंगे अगर इसमें कोई सुधार नहीं होगा।